नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान देकर एक बार फिर चर्चा में आ गए। आपको बता दें कि नेपाल में बीते एक माह से भारत विरोधी स्वर को खुद पीएम ओली मुखर कर रहे हैं, जिससे उनके सरकार की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। लिहाजा अब पीएम ओली ने भगवान राम को भी याद कर लिया है, जिसके बाद अब नेपाल के राजनेता से लेकर आम जनता पीएम के खिलाफ हो गई है। नेपाल के पीएम कम्युनिस्ट हैं, ऐसे में वो आज तक मंदिर नहीं गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या राम की जन्मभूमि है कि नहीं, इस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में नेपाल के विधायक संतोष पांडे ने क्या कहा, सुनवाते हैं। अब देश का प्रधानमंत्री इस तरह अगर बात करता हो कि अयोध्या नेपाल का है, बात कहना, ये तो मुझे लगता है विचलित मानसिकता और ये टंग स्लिप है तो ठीक है, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना और खुद को सत्ता में सुरक्षित रखने के लिए इस तरह जनता को गुमराह करना, मुझे लगता है 21वीं शताब्दी में, इस 21st सेंचुरी में संभव नहीं है। और ये कहकर वो लंबे समय तक राजनीति में टिके रहेंगे, इस तरह का कहने का मतलब जनता को गलत रास्ते दिखाना। लेकिन जनता 21वीं शताब्दी की काफ़ी जागरूक है और वो जनता इनके कहने से ये चीज़ मानना और इनके पीछे लगना अब मुझे लगता है वो संभव नहीं है। और ये कौन से होते हैं ये कहने वाले कि मतलब उस समय का इन्हीं को पूरा ज्ञान है उस इतिहास का। इतिहास तो विश्व में बहुत लोग जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को विश्व मानता है और विश्व के वो हैं, लेकिन वो जन्मस्थली हमारी है, वो क्लेम करना, ये मुझे लगता है ये जो भी बयानबाजी है ये जनता इनके विपक्ष में है इसमें, और जनता इनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। और ये कौन से व्यक्ति हैं, क्या उस समय वो जो बारात वारात गई थी तो इनको भी इनविटेशन था कि वो घर वालों से इनविटेशन था कि वहाँ पहुँचे हुए थे कि, और वही आकर आप इस जन्म में फिर यही दूसरा अवतार लेके पहुँचे हैं। बिल्कुल ये बात करना, ये बात कभी भी जनता के लिए पर्याप्त नहीं है। और ये कह के जनता में सुरक्षित रह पाना और अपनी कुर्सी सुरक्षित करना अगर कोई चाहता हो इस राष्ट्र में तो संभव नहीं है, और ये संभव है भी नहीं, और जनता करने भी नहीं देगी। और जो जहाँ था वहीं है, और नेपाल भारत के संबंध जो है इससे बेहतर होंगे और कायम रहेंगे। आपको नेपाल के पीएम के बयान से संत समाज में काफी आक्रोश है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित राम जानकी मंदिर के महंत ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसे में महाराजगंज के पूर्व सांसद अखिलेश सिंह ने भी नेपाल के पीएम पर जमकर हमला बोला है। देखें पूरी खबर महाराजगंज से हमारे संवाददाता कृष्ण गुप्ता के साथ। नया विवाद खड़ा किया है, इस पर क्या मानना है? नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी को भारत और नेपाल के इतिहास और भूगोल का ज्ञान नहीं। सुगौली संधि के पूर्व जनकपुर और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी भारतीय भूभाग का हिस्सा थी। ब्रिटिश हुकूमत ने तत्कालीन नेपाल रॉयल हुकूमत से समझौता करके भारतीय भूभाग को नेपाल को दिया। मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि नेपाल और भारत में सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता है। वर्तमान अयोध्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है कि वर्तमान अयोध्या राम की अयोध्या है। इस तरह की बातें करके नेपाल के प्रधानमंत्री चीन को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए कि बिना भारत की मदद के नेपाल विकास के पथ पर नहीं चल सकता है। और जो भारत और नेपाल के बीच में रिश्ता है वो नेपाल और चीन के आम जनता के बीच में वो रिश्ता कभी भी स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए उन्हें इस तरह के अनर्गल लाभ बंद करने चाहिए। और भारत सरकार से भी मैं आग्रह करता हूं कि वो ढुलमुल रवैया छोड़ करके इस मामले पे कठोर रवैया अख्तियार करने का काम करें। कहा है, क्या मानते हैं, इसको क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, ऐसा है कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का सवाल ये जुगांतर से है। ये ओली के गोली खेलने से या बोली बोलने से, आज चाइना के डायन से कहने से ये राजनीति कूटनीति से कुछ होने वाला नहीं है। ओली जो कह रहा है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं है, वीरगंज में है, तीरगंज में है, उसको राम का नाम याद आ रहा है क्योंकि उसका अंतिम सांस अब आ रहा है ऊपर जाने का। तो अंतिम समय में लोग भगवान राम का नाम लेता है। इट इज़ ट्रू द मैटर। नेपाल में किसकी साजिश मान रहे हैं? वही डाइन है, एक चाइना की राजदूत, वही सबको डस रही है, सारे नेताओं को अलग अलग बुलाकर डस रही है और पूरे नेपाल के राजनीति को कूटनीति में बना करके नेपाल को बर्बाद करना चाहती है। ये सारा चाइना का वो चाल है।